आजकल के यंग जनरेशन की जो मेन प्रॉब्लम है वो टबैको है। उनको लगता है कि अगर उनका सेवन करेंगे तो वो कूल लगेंगे। जो भी स्ट्रेस होता है तो टबैको लेते हैं, खुशी रहता है तो टबैको लेते हैं, गम रहता है तो टबैको लेते हैं, दिल टूटता है तो टबैको लेते हैं। उनको लगता है हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम का बस एक सॉल्यूशन है टबैको। चलिए हम सर से बात करते हैं, डॉक्टर अमित से हम बात करते हैं और हम जानते हैं जिस तरह से यंग जनरेशन इस रूप में जा रहे हैं जहाँ पे टबैको का सेवन इतना बढ़ चुका है, क्या होगा आगे जाकर। क्योंकि कैंसर भी होता है, परिवार को भी प्रॉब्लम होता है, और यंग जनरेशन जो है इंडिया का फ्यूचर है, और वो इस टाइप से बर्बाद होंगे तो आगे जाकर क्या होगा। सर, जो यंग जनरेशन है आजकल टबैको के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। क्योंकि सिगरेट हो गया या फिर गुटखा हो गया, कुछ भी रहता है वो सेवन करते हैं। इनको लगता है कि जब भी स्ट्रेस होगा तो चलो हम पी लेते हैं, और उनको ऐसा लगता भी है और वो मानते भी हैं कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन नाउ। सर, इस पर क्या कहेंगे। बेसिकली ये कहते हैं कि ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है कि जो उनके पीयर्स हैं, जो दोस्त हैं, या जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, कि जिसमें किस चीज़ से उनको एक वो फीलिंग आती है कि हम कुछ अलग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आई थिंक सो कि बट कोई भी टोबैको लेने के बाद या उनको वो फील, पर फिर भी वो डर हर के मन में रहता है, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कैंसर का इंसिडेंस है, या सिर्फ टोबैको से सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसके अलावा हार्ट की डिजीज़ है, लंग की डिजीज़ है, और कैंसर, ये तीनों, और साथ में इतना तक कि इम्पोर्टेंस तक भी एक कॉमन कॉज है जो टोबैको लेने के बाद होता है। ये लोगों को पता भी है, बट उसके बाद भी सिर्फ कि वो एक सर्कल में, एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बाकी लोग भी ले रहे हैं, तो वो अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। और इस तरह, क्योंकि टोबैको लेने कोई भी लेट एज में स्टार्ट नहीं करता है, जो भी कांस्टेंट ले रहा होता है वो जनरली 12 साल 13 साल की उम्र के बाद ही मैक्सिमम लोग इसी एज ग्रुप में होते हैं जब ये स्टार्ट करते हैं। बट हमारा कानून इसको रोकता नहीं है समाव, जैसे बिहार में शराब के लिए पाबंदी है, वैसे ही एटलीस्ट हम कहेंगे कि तंबाकू के लिए भी 18 साल के नीचे पाबंदी होनी चाहिए, कि कोई भी स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग को इसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड ने ये काम किया है, और अब वहाँ के कोई नए जनरेशन के लोग इस तंबाकू से सब दूर है, तो एटलीस्ट हम नेक्स्ट जनरेशन को उससे बेटर कर सकते हैं। जो पहले के टाइम में था तो वो बुजुर्ग लोग लेते थे, क्या पीते थे, एक बीड़ी पीते थे या फिर हुक्का हो गया समथिंग, वो पीते थे। बट लोग जो अच्छी चीज़ें होते हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। आज के जनरेशन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्योंकि बीड़ी पीते थे तो हम सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते थे तो कुछ और हम पीते हैं। तो इस टाइप से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये जो बच्चे समाज की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ से जा रहे हैं, आगे के जाकर जो प्रॉब्लम होने वाली है, परिवार कैसे समझेंगे इस चीज़ को। ये खुद ही जागरूक इसके लिए उन्हें होना होगा, क्योंकि तंबाकू, सही बात है, सिर्फ लेने वालों को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके परिवार को भी नुकसान उतना ही पहुंचाता है। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो वो नहीं सिर्फ खुद को दिक्कत कर रहा है, उसके धुएं से उसके परिवार के घर में जो भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सबको ही उसी तरह से अफेक्ट होते हैं। और कहा जो डिजीज़ेज़ हैं, ये सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ डिजीज़ ही एक चीज़ नहीं है जो तंबाकू कराता है, बहुत सारी बीमारियां हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट है, कि कितना अपना एक्सपेंडिचर वो खर्च इस पे कर रहे हैं, अगर वो कैलकुलेट करें कि अगले 10 साल में वो इतना उस पर खर्च कर लेते हैं जिससे उनका कोई एक अच्छा काम वो कर सकते थे। और फर्दर इसके लिए कहेंगे कि जो तंबाकू इस साल का जैसे वर्ल्ड का थीम भी रहा कि हम स्टॉप तंबाकू का जो ग्रोथ होता है उसको हम रोक रहे हैं, तो बेसिकली उनका ये कहना है कि जो तंबाकू जो खेतों में उगाया जाता है उसको भी इस बार प्रिवेंशन करने का प्लान किया गया, कि एटलीस्ट किसानों को ये बताया जाए कि आप जब तंबाकू का आप ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो उससे उनको भी उतना ही नुकसान होता है। जो पेस्टिसाइड वो उस समय यूज़ कर रहे होते हैं और उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इतना तक कि जो किसान उनको उगा रहे हैं उनको भी हेल्थ हजार्ड उसका उनको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा अगर जितना एरिया में ये उगता है वो उस एरिया को हम नॉर्मल खाने की चीज़ों को उगाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो काम भी नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी जाती है किसानों को कि एटलीस्ट वो फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो वो फूड प्रोडक्शन समहाउ डाइवर्ट होके टोबैको प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये सब्सिडी एटलीस्ट उन किसानों को न दिया जाए जो तंबाकू का उत्पादन कर रहे हों। अच्छा, जो हैबिचुएटेड हो गए हैं सिगरेट या फिर कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट से, उनको क्या आप समझाएंगे कैसे वो लत छोड़े अपना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि वो कितना समझ रहे हैं, उनका मोटिवेशन कितना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको मोटिवेट करना कि आपको तंबाकू छोड़ना है। तो ये मोटिवेशन बेसिकली इससे आता है कि उनको पहले ये पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो ऑब्वियस है हेल्थ हैज़ार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैंसर सबको तो नहीं होता, बट फिर भी हम ये कहेंगे कि आज जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में समथिंग अराउंड 30% लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, और वर्ल्ड में 80 लाख लोग हर साल तंबाकू के कारण
कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं। और ये क्लियर है कि जितने लोग तंबाकू लेते हैं उसमें से 50% की मौत तंबाकू की वजह से होती है, चाहे वो हार्ट अटैक के वजह से हो रहा है, या उनके फेफड़े की बीमारी हो रही है, या कैंसर हो रहा है उनको। तो ये चीज़ें को लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा कि ये सारी बीमारियां उनको तंबाकू की वजह से होती है। इसके अलावा जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो एक बार अगर वो मोटिवेट हो जाए कि हमें तंबाकू छोड़ना है, तो उन्हें एक डेडलाइन फिक्स करना होता है कि अगले 1 महीने में एक डेट फिक्स करना है कि हम इस डेट से तंबाकू हमें छोड़ना है। तो वो जब वो डेट फिक्स कर दें तो वो फिर अपने आप तक उसे सीमित नहीं रखना है, उसे उसने अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को भी बोलना है कि हमने सोचा है कि हम इस तारीख से तंबाकू छोड़ेंगे। तो एटलीस्ट वो उनका एक एनवायरनमेंट बनता है कि उसके बाद लोग भी उनके साथ आते हैं कि हाँ ठीक है, आप तंबाकू छोड़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हम उसमें ये कहते हैं कि आपके जिस एरिया में तंबाकू आप रख रहे हो, चाहे अपने घर में हो, कार में है, गाड़ी में है, तो उस एरिया से आपको वो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हटा देने हैं कि अगर आप तंबाकू नहीं ले रहे हो तो लोगों में फिर से बेचैनी होने लगती है, रेस्टलेसनेस आता है, उन्हें नींद में दिक्कत होती है, या वो बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड होने लगते हैं। बट ऐसा भी अगर कुछ आपको हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से भी कभी कभी आप मिल सकते हो, या निकोटिन लॉजेंजेस या गम्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी दवाएं होती हैं, 1-2 ब्रुप्रोपियन या वेरिनेस्लिन जिसको हम देते हैं, जिससे ये सारी ये अर्ज भी जो होती है, विड्रॉल सिंड्रोम, वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो बेसिकली ये कॉम्बाइंड अप्रोच है, इसमें सिर्फ जो आदमी छोड़ना चाहता है वही इन्वॉल्व नहीं है, उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व होना होता है, उन्हें भी उसे मोटिवेट करना होता है, और उस साथ में फिर अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। अदरवाइज बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी आ गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं स्टेप वाइज कैसे आप तंबाकू को छोड़ने वाले हैं। तो वो आपको हर एक स्टेप पे बताएंगे कि आज ये करना है, कल ये करना है, उस तरह से आप तंबाकू धीरे धीरे उसमें छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरह से डॉक्टर अमित ने बताया कि टबैको की वजह से कितनी सारी इश्यूज हो जाते हैं आपको साथ ही साथ आपके फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को आप समझें और से नो टू टबैको। बने रहिएगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।